स्टूडेंट्स, आज जो है हम जो विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ मतलब जो लाइट का निर्माण किया जाता है ना घर में। देखिए अलग अलग प्रकार के बोर्ड आपको दिखाई देते हैं, बराबर। घर में अलग अलग प्रकार के बोर्ड, कंपनी, फैक्ट्री, ठीक है। इस जगह पे देखिए कुछ चित्र, ऐसे चिन्ह दिखाए जाते हैं। तो उस चिन्हों के बारे में आपको जानकारी रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चिन्हों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत परिपथ जो है मतलब देखिए जो ऐसा वायर वगैरह सब, कुंजी, बटन, ठीक है, ये सब जोड़ा जाता है ना, तो ये इसको विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। लेकिन इससे पहले जो क्या है कि कुछ चिन्हों के बारे में, चित्रों के बारे में अगर हम जानकारी ले लेते हैं तो थोड़ा सा समझने में और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए विद्युत सेल। देखिए चित्र कुछ इस तरह से होता है। तो ये सेल आपको तो पता ही होगा, विद्युत सेल। और ये चिन्ह होता है जो प्लस और माइनस में होता है। तो इसका उपयोग क्या है? चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्रयुक्त करना। जो चालक होता है, चालक मतलब जो भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, बैटरी वगैरह या कोई और चीज़ हो, ठीक है, तो उसको फिर चलाने के लिए क्या किया जाता है कि ये विद्युत सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर देखिए बैटरी। अभी विद्युत सेल मतलब केवल उसमें अकेला रहेगा, ध्यान दीजिएगा। विद्युत सेल मतलब केवल अकेला। अगर बैटरी बोलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा पता है, अनेक सेलों का वहाँ पे समूह होगा। तो देखिए वैसे यहाँ पे 3 सेल वहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए वहाँ पे प्लस और माइनस कुछ इस तरह से। तो ये चालक के सिरों के बीच अधिक क्षमता का विभवांतर प्रयुक्त करना। तो ये देखिए चालकों के बीच क्या करेगा, अधिक विभवांतर प्रयुक्त करेगा। यहाँ पे कैसा है कि केवल अकेला रहेगा तो वो अकेला विभवांतर प्रयुक्त करेगा। लेकिन यहाँ पे 3 लोग हैं ना, तो इसलिए क्या होगा कि इसमें अधिक क्षमता वाला विभवांतर वहाँ पे प्रयुक्त होगा। फिर उसके बाद में देखिए घटक खुली टेपन कुंजी, प्लग कुंजी, जिसको बटन बोलते हैं हम लोग, लाइट बंद चालू करने का। तो चित्र कुछ इस तरह से देखिए आपको दिखाई देगा। तो ये चिन्ह देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। कभी भी आप देखते हो सर्किट के ऊपर ऐसा लिखा रहता है। तो चालक के दोनों सिरों के बीच संपर्क तोड़कर विद्युत प्रवाह बंद करना। तो ये बंद चालू करने के लिए मतलब उसका जो है, मतलब ध्यान दीजिएगा इस तरह का रहेगा। मतलब देखिए ये बंद करना रहेगा, मतलब बंद करना अगर रहेगा विद्युत चालक, तो ये चित्र का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बंद टेपन कुंजी, प्लग कुंजी, ये खुली वाला हो गया, यानी कि जिसको हम बंद कर सकते हैं। तो बंद अगर रहेगा तो देखिए कुछ इस तरह से चिन्ह रहेगा, जो चालक के दोनों सिरों के बीच संपर्क स्थापित करके विद्युत प्रवाह शुरू करना। तो विद्युत प्रवाह शुरू करने के लिए इस तरह का सिंबल अगर दिखेगा तो हम समझ सकते हैं कि वो विद्युत प्रवाह शुरू करने के लिए है। और फिर उसमें देखिए पहला जो दिया गया है वहाँ पे कि जो खुली, मतलब जो खुला हुआ है, तो यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं कि विद्युत प्रवाह बंद कर सकते हैं, क्योंकि पहले से वो चालू है। फिर उसके बाद में देखिए जोड़ तार, यानी कि चालक तार कुछ इस तरह से देखिए दिखेगा। तो विभिन्न घटकों में परिपथ संयोजित करने का काम ये जोड़ तार, यानी कि ये चालक तार से हम लोग कर सकते हैं। आगे एक दूसरे के ऊपर से जाने वाली चालक की तार, देखिए कुछ इस तरह से, ये रेड वाला, ब्लैक वाला, और ये कुछ इस तरह से चिन्ह होता है कि चालक तारों को एक दूसरे के ऊपर से जाते हुए दर्शाना। जो चालक तार होते हैं मतलब जो करंट लेके जाते हैं ना, लाइट लेके जाते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर अगर ऐसे है तो ये दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। विद्युत बल्ब देखिए ये इस तरह से चिन्ह आपको दिखाई देंगे। देखिए विद्युत धारा को प्रवाहित होने की जांच करना। अप्रकाशित मतलब प्रवाहित नहीं होती, और अप्रकाशित प्रकाशित मतलब प्रवाहित होती है। अभी देखो यहाँ पे प्रकाशित मतलब अगर इस तरह से दिए गए तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर छोटे 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 किरणें दिखाई दे रहे, तो ये दोनों का मतलब क्या होगा कि ये प्रकाशित है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और ऊपर में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि विद्युत धारा वहाँ पे प्रवाहित हो नहीं रही है, मतलब अप्रकाशित है। फिर बाद में देखिए विद्युत प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब देखिए कुछ इस तरह से ऐसे किट आपको दिखाई देते होंगे, कभी आपने देखा होगा छोटे छोटे मशीन्स में, टीवी जब हम खोलते हैं, बोर्ड वगैरह सब सामान खोलते हैं ना, कुछ इस तरह से आपको सामान दिखाई देगा। इसका चिन्ह कुछ इस तरह से, जिसको इंग्लिश में आर बोलते हैं, प्रतिरोध। परिपथ में जाने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करना। तो ये जो लाइट बहती है, लाइट जब जाती है वायरों में से, तो उसको क्या करता है पता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए परिवर्तित चल प्रतिरोध, ये भी आपने कभी देखा होगा, कुछ इस तरह सा चिन्ह रहता है। जितना प्रतिरोध चाहिए उतना बदलकर परिपथ में आवश्यकता अनुसार विद्युत धारा बदलना। मतलब जिस हिसाब से हमें प्रतिरोध चाहिए, जिस हिसाब से हमें विद्युत धारा चाहिए, उस हिसाब से हमें देने वाला काम ये परिवर्ती प्रतिरोध करता है।
आगे देखिए अमीटर, ये देखिए अमीटर कुछ इस तरह से आपने देखा होगा इस मशीन को, ये ए करके लिखा जाता है प्लस माइनस। विद्युत की परिपथ धारा का मापन करने के लिए, मतलब परिपथ की विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा कितनी जा रही है उसको मापन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टमीटर, ये इस तरह का इसका ये मशीन होता है और ये वी करके चिन्ह है। विभवांतर का मापन करना, यानी विभवांतर कितना जा रहा है, कितनी विद्युत धारा वहाँ से बहते हुए जा रही है विभवांतर के हिसाब से, वोल्ट के हिसाब से, ठीक है, कितना वोल्ट है वो सब मापन करने के लिए वहाँ पे ये वोल्टमीटर का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाएगा। तो ये सब इतनी सारी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स आपको जो है ध्यान में रख लेनी है। इसमें विद्युत सेल, बैटरी, खुली टेपन, बंद टेपन, जोड़ तार, एक दूसरे से ऊपर जाने वाला तार, विद्युत बल्ब, विद्युत प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध, अमीटर, वोल्टमीटर, ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आइए यहाँ पे एक विद्युत परिपथ के बारे में देखिए जानकारी बताया गया है। देखिए विद्युत परिपथ होता क्या है। विद्युत सेल के दोनों अग्र से जोड़ी गई चालक तारे और अन्य प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अखंड मार्ग को विद्युत परिपथ कहा जाता है। देखिए विद्युत सेल को मतलब तारों से वहाँ पे जोड़कर एक ऐसी रचना बनाई जाती है जहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। और विद्युत परिपथ को हमेशा देखिए आकृति बनाकर ही दिखाते हैं, कुछ इस तरह से आकृति रहेगा। इसमें देखिए विविध घटकों का जैसे जोड़ा जाता है उसमें विभिन्न चिन्ह का उपयोग करके दिखाई गई रेखाकृति को ही परिपथाकृति कहा जाता है। इस आकृति में देखिए विद्युत धारा को मापन करने के लिए अमीटर और प्रतिरोध को दोनों सिरों के बीच विभवांतर का मापन करने के लिए वोल्टमीटर इन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अत्यधिक ज़्यादा होने के कारण उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अति सूक्ष्म होती है। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला, ठीक है, ये पूरा ये जो तार है वो क्या है कि सुचालक का तार है। यहाँ पे देखिए विद्युत सेल वहाँ पे जोड़ा गया है और यहाँ पे देखिए कुंजी है। कुंजी मतलब यहाँ पे क्या है कि वो लाइट चालू करने के लिए, क्योंकि सिंबल हमने पढ़ा है, लाइट चालू करने के लिए वहाँ पे एक बटन है, ठीक है, वहाँ पे प्लस माइनस में यहाँ पे क्या है कि ये वोल्ट मीटर है कि उसमें से कितना वोल्ट जा रहा है, और यहाँ पे देखिए क्या है, ये अमीटर है, और इसमें ये प्रतिरोधक है जो विद्युत धारा को मतलब क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इस तरह का देखिए वहाँ पे विद्युत मतलब क्या है कि विद्युत का परिपथ कि जहाँ पे लाइट जा सकती है वहाँ का एक ऐसा परिपथ वहाँ पे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो हर एग्ज़ाम में वगैरह कुछ आता है आकृति, इस तरह से बना के आपको ये विद्युत परिपथ के बारे में बताना होता है। ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, और एक उसमें घटक है चालक और विद्युत रोधी का क्या अर्थ होता है, जिसको देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर बोलते हैं। देखिए विद्युत प्रतिरोध से संकल्पना का हमने तो अध्ययन किया है। हम सभी पदार्थों का विद्युत चालक और विद्युत रोधी में वर्गीकरण कर सकते हैं। जो चालक होते हैं, विद्युत चालक मतलब जो विद्युत को लेके जा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी दो प्रकार होते हैं। तो उसमें क्या, सबसे पहला प्रकार देखिए चालक। अभी चालक होता क्या है, देखिए जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है उन्हें चालक कहेंगे। इनमें से सरलतापूर्वक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। चालक का मतलब देखिए क्या होगा, उसमें प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, और जिसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है वो चालक कहते हैं। यानी कि उसमें से क्या होता है कि सरलतापूर्वक वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो ये चालक के माध्यम से। सेकेंड देखिए विद्युत रोधी। देखिए जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, क्या बताया गया है कि जिन पदार्थों की प्रतिरोधक मान लीजिए बहुत अधिक होता है, अर्थात उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। इस चालक का मतलब क्या होगा कि जिन प्रतिरोधकता की बहुत कम होती है वो चालक है, यानी कि उसमें से विद्युत धारा बह सकती है। और विद्युत रोधी का अर्थ होता है कि जिसमें से मतलब उनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें से विद्युत धारा बिल्कुल भी वहाँ पे प्रवाहित नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये चालक और विद्युत रोधी को हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे दोनों हिसाब से उसको हम बांट सकते हैं, ठीक है। बाकी की जानकारी अगले वीडियो में। इस वीडियो में कुछ डाउट रहेगा तब आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी देखिए जो अगला घटक है विद्युत प्रतिरोध और ओहम का नियम। तो सबसे पहले तो देखिए वहाँ पे ओहम का नियम पढ़ते हैं कि ओहम एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने क्या किया था कि चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, चालक मतलब जो भी तार होता है, ठीक है, जो तांबे का तार होता है, कि मान लो उसमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है
जिसे इंग्लिश में I बोलते हैं। और उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर में संबंध, मतलब देखिए जो विद्युत धारा बहती है और जो चालक होता है कि चालक के जो दो सिरे होते हैं यानी कि जो तार होता है, बराबर, तो तार के दोनों के बीच का जो विभवांतर होता है यानी कि जो जितना भी सारा वो वोल्ट होता है, ठीक है, तो ये उनके दोनों के बीच जो संबंध है जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज ओहम के नियमानुसार ज्ञात किया जा सकता है। मतलब दोनों के बीच में जो भी विभवांतर रहता है, मतलब कितना वोल्ट वहाँ पे विद्युत धारा बह रहा है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एक सूत्र तैयार करके, यानी कि जो ये जॉर्ज ओहम ने वो बनाया था उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि जो है विभवांतर है हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए उसका ओहम का नियम क्या है कि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो, मतलब जो चालक है ना उसकी अवस्था अपरिवर्तित मतलब कभी परिवर्तित नहीं होती है, तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा, तो चालक में से जो भी बह रही है ना विद्युत धारा, उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर समानुपाती होता है। मतलब अगर मान लो कि उसकी जो भौतिक अवस्था है ना अपरिवर्तित है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तब क्या होगा पता है कि चालक में से जो विद्युत धारा बह रही है और जो दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो कैसा होता है, समान होता है। मतलब बहने वाली विद्युत धारा और वहाँ पे उसके बीच का जो विभवांतर रहेगा वो समानुपाती होते हैं, यानी विद्युत धारा और विभवांतर समानुपाती होता है। तो उसके हिसाब से देखिए I समानुपाती V, I का मतलब विद्युत धारा और ये बीच में जो चिन्ह है अल्फा आप दिख रहा है लेकिन अल्फा नहीं है, वो समानुपाती है, तो क्या हो गया वहाँ पे V हो गया है। तो इसलिए I बराबर अभी समानुपाती दिखाने के लिए कि I बराबर KV, और एक K देखिए क्या होता है, स्थिरांक, स्थिरांक मतलब जिसका मान कभी बदलता नहीं है, तो K को इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए फिर क्या होगा कि यहाँ पे तिरक गुना अगर करेंगे तो देखिए I का गुना 1/K के साथ बराबर क्या हो जाएगा, V। तो 1/K देखिए उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं कि R ले रहे हैं, R ले रहे हैं मतलब उसका जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, तो चालक का जो प्रतिरोध होता है मतलब जो कंट्रोल करता है विद्युत धारा को, ठीक है, उसको यहाँ पे 1/K की जगह पे R को वहाँ पे क्या किया गया है, रखा गया है। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा कि ये I 1/K की जगह पे R लिया तो देखिए I गुणा R बराबर V आएगा, अर्थात V बराबर देखिए क्या हो जाएगा IR, या R बराबर V/I भी हम लिख सकते हैं। मतलब ज़रूरत के हिसाब से ये सूत्र क्या हो जाएगा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो एकदम सिंपल है क्योंकि हमको प्रतिरोध विभवांतर ज्ञात करना है, तो इसलिए विभवांतर ज्ञात करना है तो V बराबर क्या होगा IR। अब यहाँ पे R का ज़रूरी है क्योंकि R देखिए 1/K जो स्थिरांक होता है, यानी कि जो प्रतिरोध क्या है कि चालक में जो विद्युत धारा बह रही है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, तो वहाँ पे प्रतिरोध का रहना आवश्यक है ना, तो 1/K की जगह पे हमें R लेना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए ये 1/K है ना, 1/K की जगह पे R लिया गया है क्योंकि ये चालक का प्रतिरोध होता है। सो I गुना R बराबर V, अर्थात V बराबर IR होगा। सूत्र को हमने चेंज किया क्योंकि हमें V का मान ज्ञात करना है, यानी ये जो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है ना उसको हमें ज्ञात कर लेना है, इसकी वजह से। और इस सूत्र को देखिए ओहम का नियम कहा जाता है, यानी कि ज़्यादातर ये V बराबर IR, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, V बराबर IR या R बराबर V/I। अब ये तो मेन तो सूत्र यही है, V बराबर IR। अभी उसको ज़रूरत के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। और देखिए उपयुक्त सूत्र से हम प्रतिरोध की इकाई देखो SI ज्ञात कर सकते हैं। विभवांतर को देखिए वोल्ट तथा विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, इसलिए प्रतिरोध की SI दिखाई V/A हो जाएगी और इसे ही देखिए ओहम कहा जाता है। और ओहम इस इकाई को, ये देखिए ओहम ये चिन्ह है, ठीक है, तो ये ओहम चिन्ह इस इकाई द्वारा मतलब उसे मापा जाता है, इसलिए 1 वोल्ट/1 एम्पियर है तो वहाँ पे देखिए 1 ओहम हो जाएगा, तो ये ओहम का वहाँ पे चित्र है, ठीक है। अब देखिए 1 ओहम अगर प्रतिरोध है तो उसको कैसे मतलब करेंगे। देखिए चालक के दोनों सिरे पर 1 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त करने पर यदि चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक में प्रतिरोध को 1 ओहम कहा जाता है। मतलब चालक में दोनों सिरों को कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट विद्युत धारा बह रही है, ठीक है, चालक में से, तो फिर 1 एम्पियर ही विद्युत धारा बहेगी और इसलिए चालक को हम उसको क्या कहेंगे कि 1 ओहम कहा जाता है। तो इस तरह से देखिए ये ओहम का नियम है। फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो, यानी जो भी चालक आप ले रहे हैं ना, एल्यूमिनियम का तार है, तांबे का तार, मान लो उसकी भौतिक अवस्था अगर अपरिवर्तित रहे यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है तो उस चालक में से जो भी विद्युत धारा बह रही है और उस चालक में के दोनों के बीच का जो विभवांतर होता है ना वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, यानी I समानुपाती V।
और समानुपाती की जगह पे के लिया गया है, के स्थिरांक। अभी उस स्थिरांक की जगह देखिए 1/k की जगह पे आर लिया गया, क्योंकि आर ये क्या है, चालक का प्रतिरोध है। और जो ओहम का सूत्र होगा वो V बराबर क्या होगा, IR होगा। और ओहम निकालना है, यानी कि जो वोल्ट अगर निकालना, वोल्ट 1/वोल्ट 1/एम्पियर रहेगा तो उसको 1 ओहम भी ऐसा कहा जाता है। देखिए ये ओहम, ये जो है नाम उनका, ये साइंटिस्ट है। ये देखिए जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओहन ने विद्युत चालक के प्रतिरोध का मापन करने के लिए नियम प्रतिपादित किया। मतलब विद्युत चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, उसका मापन करने के लिए उसने नियम प्रतिपादित किया, और इसलिए उनके सम्मान में प्रतिरोध की इकाई को देखिए क्या कहा जाता है, हमेशा ओहम इस नाम से बोला जाता है। देखिए वहाँ पे इससे पहले देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे कि चालक का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ये क्या होता है। देखिए आकृति देखिए 3.4 के अनुसार, जो आकृति की हम लोग देख रहे थे 3.4 के अनुसार, देखिए यहाँ पे ये यादृच्छिक गति, ये जो है मुक्त अवस्था के इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कतार में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार से देखिए वहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि चालक में अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ज़्यादातर देखिए जो चालक यानी कि जो तांबे का तार होता है ना, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन देखिए निरंतर यादृच्छिक गति करते हैं, और चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर प्रयुक्त करने पर ये इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर जाने लगते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह के कारण देखिए विद्युत धारा का निर्माण होता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा, निम्न वाले, यानी माइनस से वो प्लस की तरफ जाता है, ठीक है। और चिन्हों के हिसाब से बात किया तो प्लस से माइनस जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि माइनस से लेकर प्लस तक जाते हैं। तभी जब ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तभी जाके वहाँ पे क्या होता है कि विद्युत धारा का वहाँ पे निर्माण होने लगता है। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन उनके मार्ग में देखिए आने वाले परमाणु या आयनों से टकराते हैं। इस प्रकार के आघात के कारण इलेक्ट्रॉन की गति में कभी रुकावट उत्पन्न होती है और विद्युत धारा का विरोध होता है, और इस विरोध को ही देखो चालक का क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। अभी होता क्या है देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मान लीजिए वो गतिशील होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब गतिशील होते हैं तो मार्ग में जो भी परमाणु आयन वगैरह आते हैं तो उससे वो क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। अब जब टकरा जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो गति है ना उसमें क्या हो जाएगी, रुकावट होगी, और विद्युत धारा का भी वहाँ पे क्या होगा, विरोध होगा। विद्युत धारा भी थोड़ी बहुत मतलब वहाँ पे क्या है कि कम हो जाएगी, और इसे विरोध को ही देखिए चालक का हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसके अनुसार देखिए उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। देखिए विशिष्ट तापमान पर चालक का प्रतिरोध मान लीजिए R है। R मतलब जिसको प्रतिरोध इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोलते हैं। R सुचालक के द्रव्य, चालक की लंबाई यानी लेंथ, और अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट मतलब एक चौड़ाई का भाग होता है। अनुप्रस्थ काट मीन्स एक वस्तु की ऐसी एक चौड़ाई, उसका एक भाग होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर क्या होगा, वहाँ पे निर्भर होगा। A मतलब वहाँ पे होगा एरिया। तो ये उसकी प्रतिरोधकता किसके ऊपर डिपेंड होगी, देखिए सुचालक का द्रव्य, चालक की लंबाई कितनी है, और उसका अनुप्रस्थ काट मतलब उसका जो है भाग, ठीक है, एक चौड़ाई का उसका जो भाग है तो उसके क्षेत्रफल यानी कि ये ए पर वो निर्भर होता है। तो उस हिसाब से देखिए क्या होगा, यदि चालक का प्रतिरोध अगर R है तो देखिए R समानुपाती L, यानी कि उसके लंबाई से तो R समानुपाती तो 1/, क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि वो क्षेत्रफल के हिसाब जो उसका लेंथ होता है। फिर R समानुपाती फिर क्या हो जाएगा, L/A का गुना L के साथ करेंगे तो L/A हो जाएगा। तो R बराबर देखिए P बराबर L/A। तो यहाँ पे देखिए P जो है, यहाँ पे देखिए समानुपात का स्थिरांक है। जैसे हमने K इस्तेमाल किया था ना, तो यहाँ पे चालक के प्रतिरोध में P इस तरह से सिंबल आएगा, और इस स्थिरांक को देखिए चालक पदार्थ की मतलब प्रतिरोधकता कहा जाता है। और SI प्रणाली में देखिए प्रतिरोधकता की इकाई ओहम मीटर होती है, और प्रतिरोधकता का विशेषतापूर्ण गुणधर्म होने के कारण विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होती है। तो प्रतिरोधकता मतलब ये कि जो स्थिरांक होता है, यानी कि जो प्रतिरोधक मतलब जो बाधा लाते हैं, विद्युत धारा जब बहती है ना आपस में एक दूसरे से टकराने की वजह से, तो जो विद्युत का वहाँ पे विरोध किया जाता है तो उसका वो प्रतिरोध होता है। तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है कि उसका सुचालक, चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट यानी उसके क्षेत्रफल पे वो निर्भर होता है। और SI प्रणाली में देखिए प्रतिरोधकता की इकाई जो है वहाँ पे ओहम मीटर होती है, तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए कुछ प्रतिरोधकता देखिए कितना होता है, जैसे तांबे का देखिए 1.7 गुना 10⁻⁸ ओहम मीटर। नाइक्रोम का देखिए 1.1 गुना 10⁻⁶ ओहम मीटर। और हीरा का देखिए 1.62 गुना 10 से 13 से 1.62 गुना 10⁻18 मीटर ओहम मीटर इतना
ये उसका क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। तो ये प्रतिरोध वाला तो हमने पहले देखा है। तो उस हिसाब से देखिए वहाँ पे आपको ये किया जाएगा। और देखिए ओहम के नियम का सत्यापन करने के लिए ये तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो हमें नहीं होता है, ठीक है। सो इसके ऊपर देखिए कुछ गणित के सवाल है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो वीडियो में मतलब ये जो दिया गया है उसमें कुछ डाउट रहेगा तब आप लिख के रख सकते हैं, उसको बाद में आप लोग पूछ भी सकते हैं जो आपको वहाँ पे घटक नहीं समझा है, ठीक है। चलिए।